अध्याय 276। दुस्वप्न प्रकट हुआ। सेरा पीछे की ओर धकेल दी गई। उसका पूरा अस्तित्व टक्कर से हिल गया। उसे ऐसा नहीं लगा कि उसे एक अकेली तलवार से मारा गया था। उसे ऐसा लगा जैसे एक ज्वार की लहर उससे टकरा गई हो। सैकड़ों अनदेखे हाथों ने उसे पीछे की ओर धकेल दिया हो। हवा कांप उठी। युद्ध का मैदान भी पीछे हटता हुआ जान पड़ा। वो हवा में टकराई, बल हिंसक शॉकवेव्स के रूप में बाहर की ओर फैल गया। जब वो गिरी तो उसके नीचे की जमीन फट गई। पहली बार उसके मन में संदेह की एक पतली लकीर रेंग गई। क्या उसने उसे कमाका था? ओलिवर ने हिचकिचाया नहीं। उसका शरीर धुंधला होकर गति में आ गया, हल्का और सटीक। उसके कदमों के निशान टूटे हुए युद्ध के मैदान पर मुश्किल से पड़ रहे थे। उसने सेरा को पीछे धकेल दिया था, भले ही एक पल के लिए, और वो काफी था। उसकी एस्पेरा लगभग समाप्त हो गई थी। उसके शरीर ने इसे महसूस किया, उसके मन ने इसे महसूस किया। वो इसे जारी नहीं रख सकता था। अवसर का लाभ उठाते हुए वो पीछे की ओर भागा। आत्माओं के 6 विचारशील कदम को सक्रिय करते हुए उसकी हरकतें इतनी तरल थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे हवा ही उसे ले जा रही हो। एक सेकंड के लिए युद्ध का मैदान भयानक रूप से शांत हो गया, मानो उसकी संक्षिप्त जीत को स्वीकार कर रहा हो, जब तक कि सेरा की क्रोधित गुर्राहट हवा को चीर नहीं गई। एक नीची, कंठस्थ ध्वनि निराशा से भरी हुई। उसकी आवाज गहरी और प्रभावशाली, हवा को चीरती हुई। सामने आओ। उसके हाथों ने हवा में जटिल राक्षसी मोहरें बुनी। प्रतीक स्पंदित हुए। प्रत्येक स्ट्रोक एक गहरी, अप्राकृतिक प्रतिध्वनि ले जा रहा था। उसके पैरों के नीचे एक दरार खुल गई। उसकी गहराई से कुछ प्राचीन हिला। फूस। एस 13 मीटर का एक राक्षस रेंगता हुआ बाहर निकला। उसकी ऑब्सीडियन जैसी चमड़ी चमक रही थी, धड़कते हुए जहर की नसों से सजी हुई। उसकी 6 सुनहरी आंखें द्वेष से भरी हुई थीं। उसके आगमन के सरासर बल ने जमीन को चीर दिया। प्रभाव से नुकीली दरारें बाहर की ओर फैल गईं। उसके विशाल कुंडल उसके वजन के नीचे युद्ध के मैदान को कुचलते हुए टूटे हुए इलाके में धंस गए। एक जहरीली धुंध फुफकारती हुई निकली। उसकी भूतिया लटें हवा में घुमावदार और रिसती हुई क्षय की तीखी गंध ले जा रही थीं। उसकी पूंछ भयानक गति से ओलिवर की ओर कोड़े की तरह चली। एक गहरा धुंधलापन अराजक पृष्ठभूमि को चीरता हुआ। तेज, बहुत तेज। ओलिवर ने मुश्किल से इसे पहले देखा था। कड़क, एक बीमार कर देने वाली आवाज गूंजी जब पूंछ उसकी पसलियों से टकराई। दर्द तीव्र, सर्वव्यापी दर्द उससे फूट पड़ा। आग! ओलिवर मदद नहीं कर सका, चिल्ला पड़ा। उसकी आवाज कच्ची, पीड़ा में उसके गले से चीरती हुई निकली। उसने हिंसक रूप से खांसा। उसके होठों से खून का एक गाढ़ा फव्वारा निकला, नीचे की जमीन को दाग दिया। हर सांस उसकी छाती में एक नुकीली छुरी बन गई। झटके की सरासर शक्ति ने उसे हवा में उछाल दिया। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से मुड़ रहा था। उसके अंग एक टूटी हुई कठपुतली की तरह लटक रहे थे। और फिर धूम! वो चट्टानी जमीन पर गिर पड़ा। झटकेदार टक्कर ने उसकी हड्डियों को हिला दिया और उसके पूरे शरीर में दर्द की नई लहरें दौड़ गईं। उसके होठों से एक धीमी कराह निकली। उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। खून उसके दांतों के बीच जमा होने के कारण अंदर और बाहर होती जा रही थी। ओलिवर, एक ऐसे भूत भगाने वाले के शरीर का स्वामी जो साधारण लोगों को मिटा देने वाली ताकतों का सामना करने में सक्षम था, अब खुद को अपनी पीड़ा के वजन के नीचे दबा हुआ पाया। शक्ति में असमानता स्पष्ट थी। सेरा से लड़ते समय भी, जो उससे एक रैंक ऊपर थी, वो इतनी बुरी तरह से घायल नहीं हुआ था। फिर भी इस राक्षस के एक ही वार ने उसे लगभग तोड़ दिया था। चकित और हाँफते हुए उसने खुद को ऊपर उठाने के लिए संघर्ष किया। उसकी दृष्टि विकृत थी, अंधेरे में और बाहर तैर रही थी। उसका सिर भिनभिना रहा था। उसके कानों में लगातार बज रहा था। उसकी जीभ मोटी लग रही थी। उसकी लार खून के धातुई स्वाद से भारी थी। रेंगना, रेंगना! एक छाया मंडराई। सर्प चला और फिर धूम! वो गायब हो गया, केवल फिर से प्रकट होने के लिए उसके नीचे। उग! ओलिवर की आंखें फैल गईं। उसकी मांसपेशियों ने विरोध में चीखें मारी, लेकिन वह आखिरी संभव सेकंड में लुढ़क गया। एक गहरा, चमकीला शरीर पृथ्वी से फूट पड़ा। विशाल जबड़े ठीक उसी जगह पर बंद हो गए जहां वो था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, बहुत करीब। वो लगभग जिंदा खा लिया गया था। सर्प फुफकारा। फुस! सर्प मंडराया। उसकी छाया ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। उसकी 6 सुनहरी आंखें अलग अलग दिशाओं में घूम रही थीं, स्कैन कर रही थीं, देख रही थीं, गणना कर रही थीं। लेकिन ओलिवर इसे महसूस कर सकता था। वो किसी भी तरफ मुड़े, वो पहले से ही फंसा हुआ था। उसकी धड़कन तेज हो रही थी।
उसके अपने कानों में गड़गड़ाहट हो रही थी। पहली बार एक वास्तविक, दम घुटने वाला डर उसकी छाती में कुंडलित हो गया। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, कभी नहीं। सर्प का मुंह खुला, रेजर जैसे तेज, लंबे दांतों की पंक्तियां जहर से चमक रही थीं। उसके गले के पिछले हिस्से में एक रंगहीन क्रिस्टल धुंधला सा धड़क रहा था, एक चिपचिपा, जहरीला कीचड़ रिस रहा था। उसकी सांस सड़न की बदबू आ रही थी। एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में चढ़ गई। ये कैसा है, ये कैसा है? सेरा की आवाज। वह सर्प के पीछे खड़ी थी, उसका भाव अपठनीय था। मुझे इसे बुलाने के लिए किसी ने कभी मजबूर नहीं किया। वह रुकी, उसकी निगाह टिमटिमाई। सिवाय तुम्हारे। उसने सुस्त, विचारमग्न स्पर्श से सर्प की चमड़ी को छुआ। मेरा सबसे बड़ा आह्वान। इसे देखने के बाद कुछ ही जीवित रहे हैं। उसके शब्द गूंजे, उनके बीच की ठंडी हवा में गहराई तक समाते हुए। फिर भी वो गर्वित नहीं लग रही थी, वह संतुष्ट भी नहीं दिख रही थी। उसके शांत चेहरे के नीचे एक तूफान उबल रहा था। उसने अपने सबसे शक्तिशाली जानवर को बुलाया था, और फिर भी वो अपनी छाती पर पड़ रहे दबाव के वजन को हिला नहीं पा रही थी। उसका मन बार बार फुसफुसा रहा था। उसने वास्तव में मुझे मजबूर कर दिया। उसकी सांस स्थिर हो गई, प्रत्येक सांस अंदर और बाहर मापी हुई और जानबूझकर थी। उसने जीव के खुरदुरे कवच को सहलाया। उसकी हरकतें बेफिक्री भरी थीं, विचारों में खोई हुई। उसने इतने कम समय में इतनी तीव्र आत्म संबंधी भावनाओं का अनुभव कभी नहीं किया था। उसके मन में उनकी लड़ाई का हर पल फिर से चल रहा था। दिखावे, धोखे, असंभव रूप से सटीक जवाबी हमले। एक इंसान, एक साधारण इंसान ने ये किया था। उसने इंसानों और राक्षसों दोनों से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कभी उसके जैसा किसी से नहीं। और सबसे बढ़कर उसने इसे महसूस किया, वह तेजी, वह उत्साह। हर पल, हर सेकंड उस पर जल गया। चालाक दिखावे, सटीक धोखा, अप्रत्याशित तकनीकें। ओलिवर किसी भी इंसान से अलग था जिससे उसने कभी लड़ाई लड़ी थी। उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी। क्या वे शक्ति में बराबर होते? क्या वो पहले ही हार चुकी होती? एक अजीब विचार उसके मन में आया। क्या ये अफसोस की बात थी कि वे नहीं थे? नहीं, उसने उस विचार को झटक दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भाग्य था, वो मजबूत थी और इसलिए वो जीती। वह उससे इस समय मिली थी, इससे पहले कि उसे उससे आगे निकलने का मौका मिलता। और अब ये खत्म हो गया था। सब कुछ खत्म होने वाला था। ऐसा होना ही था। उसने वो हासिल कर लिया था जो वो चाहती थी। वो अब सिर्फ एक कदम दूर थी, उसे पकड़ने से, उसे वापस ले जाने से, अंततः इस लड़ाई को खत्म करने से। कहानी जारी रहेगी।